आजकल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो बिजनेसमैन के लिए मौजूद है। मैंने सोचा आज उसके बारे में डिस्कस कर लूँ। आपने सुना होगा, ये मैं वीडियो जो है ये आज 19 जुलाई को बना रहा हूँ। 18 जुलाई को इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह किया जिसका नाम है कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क। ये शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान में तकरीबन शेखुपुरा के पास है, 6 किलोमीटर दूर रह जाता है शेखुपुरा। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता दूं और इसके जो भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर आप अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आज हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद बेग है। आज मैं आपको कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क जो है, जो अभी डेवलपमेंट मोड में है, इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन और इसकी पेमेंट डिटेल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री ओनर्स के लिए। अगर वो आम जगह पे कारोबार कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल जो स्टेट होती है उसमें जाने का काफ़ी फ़ायदा होता है। वो फ़ायदे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दूँ। ये हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसकी लोकेशन जो है ये आपको नज़र आ रहा है शेखुपुरा से। शेखुपुरा इंटरचेंज जो है मोटरवे का, उससे ठीक 3 किलोमीटर पीछे इसकी लोकेशन मोटरवे के ऊपर है। तो पहली तो इसकी ख़ास बात ये कि ये मोटरवे पे एग्जैक्टली मोटरवे के साथ है। आप शेखुपुरा इंटरचेंज से शेखुपुरा इंटरचेंज से एग्ज़िट लेते हैं और थोड़ा सा 3 किलोमीटर वापस आते हैं सर्विस रोड पे, तो ये कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा, लाहौर का जो हमारे पास बंद रोड का इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली 33 किलोमीटर्स बनते हैं, 33 किलोमीटर्स। और अगर हम लाहौर एयरपोर्ट से देखें तो वो 55 किलोमीटर्स बनते हैं। तो इसकी लोकेशन वाइज ये बहुत अच्छी जगह पे है। ये जो आप इस वक्त मैप देख रहे हैं, ये मैप इस वक्त मैं 19 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैप जो है इमेज, इसकी डेट है 23 मई, यानी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट मैप है। सैटेलाइट इमेज आपको नज़र आ रहा है। तो इस वक्त कंस्ट्रक्शन तो आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्लॉटिंग जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गई है। और जहाँ जहाँ रोड्स बन रही हैं, जहाँ पे गेट्स बन रहे हैं, वो सब कुछ आपको नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसके साथ साथ अब बाकी काम किस रफ्तार से होना है वो अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अभी सिचुएशन आपके सामने ताज़ा सूरत हाल ये 23 मई 2020 का सैटेलाइट इमेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी हमने लोकेशन देख ली है, इसके करंट इस वक्त हालात देख लिए जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। इसके बाद मैं आपको इसका पेमेंट प्लान के बारे में बता दूँ कुछ। इसका जो पेमेंट प्लान है जी, अब मैं आपको इसके पेमेंट प्लान के बारे में बता दूँ। तो पेमेंट प्लान से पहले हम ये देख लें इसमें प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल कौन कौन से प्लॉट्स हैं, कितने साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो प्लॉट इसमें टोटल प्लॉट्स जो हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट वो 653 हैं, 653 653 प्लॉट्स हैं। उसमें से 4 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो हमारे पास 170 प्लॉट जो हैं वो 4 कनाल के हैं, यानी कि हाफ एकड़। और 1 एकड़ यानी कि 8 कनाल के प्लॉट हैं 152 152। इसी तरह 2 एकड़ के हैं 162, 3 एकड़ के प्लॉट हैं 19 प्लॉट हैं, और 4 कनाल और इससे ऊपर के जो प्लॉट्स हैं वो 150 प्लॉट हैं। टोटल 653 प्लॉट्स ये बनते हैं। इसका पेमेंट प्लान आप देख लें, अगर हम 100% कैश पे ये लेते हैं तो इसके पेमेंट इस तरह से बनती है कि जो 4 कनाल का प्लॉट है वो 1 करोड़ 33 लाख का प्लॉट है। अगर हम इसको अंदाज़ा करें कि ये पर कनाल बन रहा है तो ये पर कनाल तकरीबन 33,25,000 का पर कनाल ये इसका रेट बन रहा है। इसके बाद अगर हम 1 एकड़ का रेट देखें तो वो 2 करोड़ 66 लाख है, 2 करोड़ 66 लाख। फिर हमारे पास 2 एकड़ के जो प्लॉट हैं, 2 एकड़ का मतलब 16 कनाल का जो प्लॉट है वो 5 करोड़ 20 लाख का है। और इसके बाद 3 एकड़ 7 करोड़ 60 लाख का प्लॉट है। और 4 कनाल जो है वो हमारे पास 9 करोड़ 80 लाख का प्लॉट है, और इससे ऊपर इसी तरह ग्रो करेगा। अगर हम पर कनाल रेट देखें तो अगर 4 कनाल को देखें तो तकरीबन हमें पर कनाल रेट पड़ता है 33,25,000। अगर हम साइज़ प्लॉट का बड़ा लें तो वो हमारे पास जो 3 एकड़ का प्लॉट है वो 31,66,000 पर कनाल पे आ जाता है। इसका मतलब पर कनाल आपका जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है रेट। इसके अलावा
इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान भी दिया हुआ, वो भी मैं आपको दिखा दूं। इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो आप ये समझ लें कि जब हम इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो 3 लाख पर कनाल हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट की वजह से। इंस्टॉलमेंट प्लान इनका है 30% एडवांस पेमेंट के ऊपर, और उसके रेट्स मैं आपको दिखा दूं। जो हमारे पास 4 कनाल का प्लॉट है वो 1 करोड़ 44 लाख 1 करोड़ 44 लैक्स इसके रेट बनते हैं। इसमें 30% एडवांस है और 9 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि आपने हर दूसरे महीने पे करनी है, तो उसको आप इक्वली डिवाइड करके देख सकते हैं कितना बनता है। रेट्स में आपको इंस्टॉलमेंट के बता दूं, वो हैं 4 कनाल का है 1 करोड़ 44 लाख, 1 एकड़ यानी कि 8 कनाल का है 2 करोड़ 80 लाख, 2 एकड़ यानी कि 16 कनाल का है 5 करोड़ 40 लाख, 3 एकड़ यानी कि 24 कनाल का है 7 करोड़ 80 लाख, और इसी तरह से 4 एकड़ का जो है हमारे पास वो 10 करोड़ रेट है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले मैं भी जब इसको देख रहा था तो मैं किसी और नज़र से देख रहा था, लेकिन टर्म एंड कंडीशन पढ़ के काफ़ी क्लैरिटी आई कि क्या क्या चीज़ है। इसकी टर्म एंड कंडीशन इस तरह से बनाई गई हैं कि कोई भी इन्वेस्टर इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ना ले, बल्कि इंडस्ट्री वो लोग लें जिन्होंने इंडस्ट्री वाकई इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करनी है। मसलन इसकी टर्म एंड कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आपने अगर आप कैश पे इसको लेते हैं तो कैश पे आपको फ़ौरन पोजेशन मिल जाता है, और अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो 6th इंस्टॉलमेंट के बाद, 6ठी इंस्टॉलमेंट के बाद आपको प्लॉट की लोकेशन बताई जाती है और फिर पोजेशन आपको दिया जाता है। अच्छा, जब भी आपको प्लॉट का पोजेशन मिलेगा तो आपके पास 2 साल का टाइम काउंटर शुरू हो जाएगा। आपने 2 साल के अंदर अंदर आपने जो भी इनका एक फॉर्म है उसके ऊपर आपकी इंडस्ट्री की कंप्लीट डिटेल होती है। इधर मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको उस फॉर्म का लिंक भी शेयर कर दूंगा। वो जो फॉर्म है उसमें आप देखेंगे कि पहले आपने कंप्लीट डिटेल देनी है अपनी इंडस्ट्री की। अच्छा, जब भी आपको पोजीशन मिल गया है तो आपने 2 साल के अंदर अंदर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो 2 साल के बाद पहली बात तो आपको टाइम एक्सटेंड करवाने के लिए कि मेरी कंस्ट्रक्शन लेट हो रही है, टाइम एक्सटेंड करवाने के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि 2 साल से जब भी कंस्ट्रक्शन डिले होती है तो आपको नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे कि मैंने ज़मीन तो ली हुई है लेकिन मैं उसे क्योंकि यूटिलाइज़ नहीं कर रहा तो उसकी एक्स्ट्रा फीसेस हैं वो आपको पे करनी पड़ेंगी। वो कितनी है वो अभी तक डिफ़ाइन नहीं है कहीं पे, लेकिन ये लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में कि जो भी फीसेस होंगी वो आपको पे करनी पड़ेंगी। उसके अलावा अगर आपने प्लॉट लिया है और आप फ़र्ज़ करें कि 1 साल बाद आपको समझ में आया कि मैं तो 2 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन अपनी फैक्ट्री की कंप्लीट नहीं कर सकता और आप फिर ये प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो अगर आप किसी और को ये बेचेंगे तो पहली बात तो बेचने से पहले आपको पेमेंट कंप्लीट करनी है, उसके बगैर ये ट्रांसफरेबल नहीं है। तो अगर आपने वो भी कंप्लीट कर लिए, 1 साल बाद आपने ये प्लॉट बेचने की कोशिश की, तो अगला जो बंदा लेगा उसको अब कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल नहीं मिलेंगे बल्कि उसको भी 1 ही साल मिलेगा, क्योंकि आपने जो पहली पोजीशन जिसे मिला था उससे टाइम काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरे बंदे को जो दूसरा परचेज़र, सेकंड परचेज़र जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको टाइम कम मिलेगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आप 1.5 साल बाद बेचते हैं तो जो बायर है, दूसरा बायर, उसको सिर्फ 6 महीने मिलेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा कुछ जो छोटी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं कि अगर आपका बैलेटिंग में कॉर्नर प्लॉट निकल आया और रोड फेसिंग हुआ तो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, अगर सिर्फ रोड फेसिंग हुआ तो 5%, मेन रोड इसका मतलब है मेन रोड, तो 5% एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो ये इसकी मेन टर्म्स एंड कंडीशन है। और इसके अलावा मैं आपको इसकी फैसिलिटीज़ बता दूं जो कि अच्छी मुझे लगी, आपको पता होना चाहिए। फैसिलिटीज़ ये हैं कि जो ग्रिड स्टेशन है इसमें 2 132 kV के ग्रिड स्टेशन हैं जो कि विद इन इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद हैं। एक ग्रिड स्टेशन पब्लिक ग्रिड स्टेशन है जो शेखुपुरा का ग्रिड स्टेशन है, वो 9 किलोमीटर दूर है। और उसके अलावा सुई गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, हॉस्पिटल है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद इन इंडस्ट्रियल स्टेट भी और शेखुपुरा भी है। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब आप इंडस्ट्री शिफ्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला होता है ह्यूमन रिसोर्स का, लेबर का, वो कहाँ से आएगी, क्या ट्रेंड लेबर होगी या नहीं होगी। तो ये जो भी इंडस्ट्रियल ओनर है उनको पता है कितना मुश्किल मसला है
कि अच्छी लेबर कहाँ पे होगी। तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर है और बाकी शेखुपुरा के पास है। अच्छा, शेखुपुरा शहर से इसका फासला बनता है 6 किलोमीटर। शेखुपुरा इंटरचेंज से तो बनता है 3 किलोमीटर, लेकिन शेखुपुरा शहर से बनता है 6 किलोमीटर। तो इसका फ़ायदा जो मुझे लगा है वो ये लगा है कि आपकी जो स्किल्ड लेबर है, जो मैनेजरियल लेबर होती है, वो बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकती है अगर आप इधर इंडस्ट्री शिफ्ट करते हैं। इसके बरक्स एक और इंडस्ट्रियल स्टेट है लाहौर में जो कि अक्सर कंफ्यूज भी करते हैं। इसका नाम है कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क, जबकि लाहौर के अंदर एक इंडस्ट्रियल स्टेट है उसका नाम है कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, उसे कोट लखपत इंडस्ट्रियल स्टेट भी कहते हैं। वो शहर के बिल्कुल अंदर है। दूसरे नंबर पे जो लाहौर की इंडस्ट्रियल स्टेट है वो है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, काफ़ी मशहूर है, वो रायवंड के पास जाके आती है। उसके मुकाबले में अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी एक्सेस काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये डायरेक्टली मोटरवे के ऊपर है और स्किल्ड लेबर का जो फासला बनता है वो शेखुपुरा से बहुत कम बनता है। इसके बरक्स अगर हम सुंदर की इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें तो उसकी स्किल्ड लेबर लाहौर से चूँकि जाती है तो वो 22 किलोमीटर तकरीबन बन जाता है और सड़क भी जाहिर सी बात है मोटरवे जितनी अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मुझे उसके मुकाबले में जो एज लगता है वो ये है। इसके अलावा जो ड्राई पोर्ट है वो 42 किलोमीटर दूर है। NLC की ड्राई पोर्ट जो इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी है। इसके अलावा आखिर में मैं आपको इसका नक्शा दिखा दूं। ये आपको इसका नक्शा नज़र आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर की रोड आपको नज़र आ रही है ये मोटरवे है। स्क्रीन पे जो लेफ़्ट साइड है वो शेखुपुरा की तरफ जा रही है, राइट साइड जो है वो मोटरवे लाहौर की तरफ से आ रही है। ये आपको इसका मेन गेट नज़र आ रहा है और इसके अलावा इसके अंदर हॉस्पिटल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक 132 kV का ग्रिड स्टेशन इस कॉर्नर पे, एक 132 kV का ग्रिड स्टेशन इस कॉर्नर पे। बाकी आपको प्लॉटिंग नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा जूम भी करने की कोशिश करता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये मेन गेट है और मोटरवे से एंट्री, और बाकी ये प्लॉटिंग आपको नज़र आ रही है, डिफरेंट साइज़ के जो प्लॉट हैं। तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। जो भी इंडस्ट्री को फ्यूचर में बड़ा करने का सोच रहे हैं उनको इंडस्ट्रियल स्टेट में जाना पड़ता है। इस वक्त कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट जो लाहौर के अंदर है कोट लखपत एरिया में, उसके रेट्स सबसे ज़्यादा हैं, वो छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम इसके रेट्स को कंपेयर करें जो मैंने आपको डिटेल बताई है तो वो काफ़ी रीज़नेबल रेट्स हैं। मैंने आपको इस वक्त सेटेलाइट इमेज भी दिखा दी हैं 2 महीने पुराने। इस वक्त कंस्ट्रक्शन तो कोई नहीं हुई भी, लेकिन बहरहाल उसकी जो मैपिंग है उसका काम स्टार्ट हो गया है। पिछले महीने मैंने विज़िट भी किया था, इसकी यही सूरत हाल थी और उम्मीद है 2-3 साल के अंदर अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ शिफ्ट हो चुकी होंगी, कुछ ना कुछ काम स्टार्ट हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया।